అమేఠీలో ఉన్నాను నేను. అమేఠీలో ఇది 30-40 ఏళ్ల నుంచి ఉన్నటువంటి అనేక డిమాండ్లు లేకపోతే అక్కడ అనేక అవసరాలని ఈ 5-6 సంవత్సరాల్లోనే స్మృతి ఇరానీ తీర్చారు, అవన్నీ నెరవేర్చారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఇందులో నేను చూపించేది ఇదే. ఇది కేంద్రీయ విద్యాలయం ఒకటి. ఇక్కడికి అమేఠీకి కేంద్రీయ విద్యాలయం తీసుకొచ్చారు. సో నేను ఇప్పుడే చూస్తున్నాను కేంద్రీయ విద్యాలయ అమేఠీ జిల్లాలో ఉన్నదాన్ని మీకు చూపిస్తున్నాను. సో నిజంగా డెవలప్మెంట్ అనేది ఇంతకు ముందుకు ఇప్పటికీ కాంట్రాస్ట్. అసలు నిజంగా ఇంతకుముందు అసలు ఏమీ లేని పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు అద్భుతమైన ఫలితాలు కనబడుతున్నాయి అండ్ అభివృద్ధి ఫలాలు మనకు దక్కుతున్నాయన్న ఒక అభిప్రాయంతో ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు చాలా ఒక పాజిటివ్ ఓట్ అయితే అమేఠీలో స్మృతి ఇరానీ వైపు వెళుతోంది. నెగటివిటీ అనే దగ్గరకు వస్తే కొంచెం చిన్నగా బేరోజ్గార్ ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు, కానీ బట్ పాజిటివ్ ఈజ్ ఎక్కువగా ఉంది, పాజిటివ్ ఓట్ అనేది. అండ్ ఇంతకు ముందు ఉన్న వాళ్ళతో పోలిస్తే ఇప్పుడు పథకాలు వస్తున్నాయి, అభివృద్ధి జరుగుతోంది, కనబడుతోంది, 10 మందికి ఇళ్ళు వచ్చాయి అండ్ నాకు రేపు ఇళ్ళు వస్తుంది. ఒకవేళ రానివాడు కూడా నెగటివ్ గా ఆలోచించట్లేదు, పూర్తిగా పాజిటివ్ దృక్పథం అయితే ఇక్కడ కనబడుతోంది. ఇది చాలా కీలకమైన విషయము అమేఠీ ఎలక్షన్స్ లో ప్రస్ఫుటంగా మనకు కనబడుతోంది. बताइए ना जी महेश चंद्र शुक्ल, मैं इसी गांव ताला गांव का निवासी हूँ। क्या है, कैसे है? बहुत अच्छा चुनाव है लोकसभा में। माननीय मोदी जी के नाम पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और मोदी जी के जो फ्री में अन्न, निःशुल्क बिना शुल्क का अन्न और आवास और किसान सम्मान निधि, ये सब कार्य जो है वो आम जनता को बिना कोई बीच बिचौलिया, बिना कोई दलाल के सीधे जनता से संपर्क है। और मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर सारे लोग मोहर अपनी बटन दबा करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बना रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम घनश्याम चौरसिया है घनश्याम चौरसिया जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अमेठी और वर्तमान में भी जिला पंचायत सदस्य हैं पत्नी। मेजॉरिटी बढ़ जाएगा इस पिछले बार से? आप ये अच्छी तरह से जान ले, आपको ये जो जन सैलाब दिखाई पड़ रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की उपलब्धि ही है कि आज अमेठी में ही नहीं पूरे देश में चौमुखी विकास हुआ है। चाहे वो आप रोड पे ले लीजिए, तमाम सारे एक्सप्रेस वे बने हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ले लीजिए, रेलवे के डबलीकरण के बारे में ले लीजिए और सेना के बारे में ले लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अमेठी में वो काम किया है जो कांग्रेस इतना दिन रही आज तक कुछ कर ही नहीं पाई। अमेठी का बाईपास, अमेठी का ओवरब्रिज, अमेठी जहां आप बैठे हैं ये 4 लेन हुआ है, अयोध्या से लेकर के यहाँ से मिलते हुए जाकर के प्रयागराज में मिलेगा। और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि पूरे देश में ये जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्यों एकदम आकर्षित है। पूरे देश की जनता को जो ये फ्री में राशन मिल रहा है और मोदी जी ने एक घोषणा की है कि आने वाला 5 साल फिर फ्री में मिलेगा और 70 साल के ऊपर चाहे जो भी लोग हो गए हों सबका 5 लाख का बीमा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, और जो तमाम लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। एक गरीब किसान, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये जिले की बिल्डिंग है। ये अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर के, और पूरे जनपद के लोगों को यहाँ से किसान सम्मान निधि मिलती है साल में 6000 लोगों को। स्मृति जी इधर का अमेठी से चुनाव में जीत कर आ गए ना। राहुल बाबा तो उधर रायबरेली को गया है ना जी। क्यों ऐसा हुआ? बता रहे हैं, सुन लीजिए। पिछली बार राहुल गांधी यहाँ से वायनाड क्यों भाग गए? उन्होंने एक सर्वे कराया और सर्वे में वो ये पाए कि मैं बुरी तरह से हार रहा हूँ, इसलिए यहाँ की जगह वो वायनाड भाग गए। रिजल्ट जो वो सोचे थे यहाँ का रिजल्ट वही आया, जनता ने रिजल्ट वही दिया। वो चुनाव जीतने के बाद भी कभी नहीं दिखाई पड़ते यहाँ और हारने के बाद भी कभी नहीं दिखाई पड़ते। 2014 में जब स्मृति ईरानी चुनाव राहुल जी से हारी थी और केंद्रीय मंत्री बनी थी तो उस समय भी अमेठी में लगातार वो बनी रही, यहाँ के लोगों के सुख दुख में काम आती रही, काम करती रही। उसी का परिणाम रहा कि 2019 में अमेठी की जनता ने उन्हें एक अच्छे मतों से जिताया और यहाँ का इतिहास रचा। इस बार भी आप देखिएगा जब वो चुनाव जीती तो अमेठी में काम ही नहीं किया। जैसे चुनाव जीती एक घटना यहाँ गौरीगंज विधानसभा में घटी, बरौलिया में एक सुरेंद्र सिंह जी थे, उनकी हत्या हो गई थी और वो शपथ नहीं ली। पहले प्लेन से आई यहाँ और उनके अर्थी को कंधा दे करके शमशान स्थल तक ले गई। दाह संस्कार होने के बाद यहाँ से गई, तब उन्होंने शपथ लिया। ऐसा सांसद आपको देश में कहीं ढूंढेंगे तो मिलेगा, और जितनी उनकी यहाँ पर आवाजाही बनी रही कोई सांसद अभी तक नहीं आया। और उन्होंने जो वादा किया था कि मैं यहाँ मकान बना करके रहूँगी, उन्होंने मैदन मवई में अपना मकान बना लिया, अपने मकान में रह रही हैं।
रह करके लोगों के सुख दुख में अपना सहयोग कर रही हैं। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी 2014 के पहले आप उठा करके देख लीजिए कि भारत किस स्थिति में था। ठीक आज क्या स्थिति है। आज सेनाओं को जो छूट मिली हुई है कि पहले सेना के लोग कहते थे कि पाकिस्तान, पहले यहाँ के लोग कहते थे जो सरकार थी कि सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, और यहाँ जो हमारे सैनिक थे उनको कोई गोली चलाने का या उनका वार करने का आदेश नहीं था। आज सेना से पूछिए आप कि जो वहाँ पर सेना में लोग काम कर रहे हैं, अगर उधर से एक वार होता है तो इधर से पूरी छूट है खुल करके उनको घुस के मारे। तो आपने घुस के मारे, उनकी सीमा के अंदर मारे। आपने देखा होगा कि भारत ने जब स्ट्राइक किया अटैक तो कितने लोगों को ढेर कर दिया, छोड़ा नहीं। तो उसका असर पूरे जनमानस में है। और बता दें आपसे, देश की कोई सरकार भारत में हो जाती, जम्मू कश्मीर का मुद्दा कोई समाप्त न कर पाता। ये केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धारा 370 35A को भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया। राम मंदिर जो आज पूरे विश्व में एक ऐसा पर्यटक स्थल बना हुआ है और पूरे विश्व की आस्था का केंद्र बना हुआ है, कोई भी नेता इतना बढ़ चढ़ करके भाग न लेता। केवल भारतीय जनता पार्टी के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं या भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं जो राम मंदिर के लिए, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इतना बढ़ चढ़ करके आगे आए और पूरे देश में एक नई लहर क्रांति पैदा कर दी। शुक्रिया। मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उनको फिर दोबारा देखना चाहता हूँ, यही बताना चाहते हैं, और क्या कोई नहीं है, इससे अलावा कुछ नहीं। मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री मैं बनने देखना चाहता हूँ, यही सबसे बड़ी अच्छी कृपा इच्छा है। लेकिन और ये इधर बेरोजगार की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी, जब कोई काम नहीं करेगा तो बेरोजगारी होगी। जो काम कर रहा है उसको बेरोजगारी कहाँ कमी है। काम कीजिए, रोजगार स्वयं है। काम मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल मिलता है। कहाँ रोजगार नहीं है? काम करने वाले के लिए रोजगार है। बेरोजगार दो तरह के हैं। एक अनस्किल्ड, जिन्होंने कोई काम सीखा नहीं। अभी आज किसी कारपेंटर की जरूरत हो या किसी मिस्त्री की जरूरत हो, किसी बिजली के मिस्त्री की जरूरत हो, किसी मोबाइल मिस्त्री की जरूरत हो, तो आपको तुरंत एक दिन में आपको एक ड्रेस सिलाना हो, कपड़ा पैंट शर्ट सिलाना हो, तो एक दिन में दर्जी सिल के नहीं देता है, क्योंकि उसके पास ढेर लगा हुआ है। जो स्किल्ड हैं वो बेरोजगार नहीं है, और जो सरकारी नौकरी चाहते हैं और कोई कंपटीशन नहीं पास कर पाते हैं वही बेरोजगार है। वही ये नारा लगा रहे हैं। ऐसे तमाम छात्र जो 3rd डिवीजन पास है, जिन्होंने ना खेती काम किया और ना कोई काम सीखा, वही बेरोजगार हैं। जो काम सीखे हैं वो बेरोजगार नहीं है। जैसे ये पढ़ाई किए और इन्होंने आटा चक्की लगाया, आराम से काम कर रहे हैं, और ये इनका, चूंकि ये स्किल्ड है इनके पास, इसलिए ये बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार वही लोग हैं जो अनस्किल्ड हैं। जोड़ो, भारत जोड़ो बोल रहे हैं, भाजपा तोड़ रहे ना, हम जोड़ रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना राहुल। वो भारत नहीं जोड़ रहे हैं, वो अपने आप को जोड़े। पहले वो अपनी माँ के साथ उन्हीं के मकान में रहना जिस दिन शुरू कर देंगे, वो अपने आप को जोड़े। पहले वो खुद अपनी माँ से अलग रहते हैं, वो भारत का जोड़ेंगे। और भारत कहाँ टूटा हुआ है? जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक भारत एक है। राष्ट्रीय मुद्दों पर पूरा भारत एक है। भारत नहीं टूटा है, वो टूटे हुए हैं। उनको तलाश है रोजगार की, वो नेतागिरी की तलाश है। वो स्टेब्लिश होना चाहते हैं राजनीति में, और उनकी 54 साल की उम्र हो गई है, अभी तक वो स्टेब्लिश नहीं हो पाए। उनके कांग्रेस में केवल 6 लोग हैं। थोड़ा कास्ट इक्वेशन ज्यादा रहता है ना, कास्ट का, इसीलिए वो मुद्दा उठा रहे हैं कास्ट का। वो जनता को तोड़ना चाहते हैं। हरिजन को अलग, बैकवर्ड को अलग, मुस्लिम को अलग, ब्राह्मण को अलग, छत्री को अलग, वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे जातीय जनगणना कराएंगे, ये तोड़ने का काम है। अरे भारत की एकता की बात करिए आप, तोड़ने क्यों बात कर रहे हैं? उनकी कांग्रेस में 6 लोग हैं। एक पी चिदम्बरम है, वो सुप्रीम कोर्ट के अच्छे अधिवक्ता हैं और वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाते हैं। एक केसी वेणुगोपाल है जो कभी भी कोई चुनाव पंचायत का नहीं लड़ा है, वो टिकट बांटता है। और एक जयराम रमेश है जो राहुल गांधी का भाषण लिखते हैं, और एक सोनिया जी है, और एक ये अनस्किल्ड लीडर मिस्टर राहुल गांधी, और तीसरा उसकी बहन। कुल मिला के कांग्रेस में 6 लोग हैं। 6 से 7वां आदमी अगर कांग्रेस में कोई हो तो सब वो नौकर हैं। मोदी की बदौलत 30,000 साल में हमको मिलता है। मोदी, हाँ, 6,000 रुपया
सम्मान निधि, 12,000 रुपये हमको मिलती है पेंशन, और 12,000 हमारे बूढ़ा को मिले थे, 30,000 हो गए मोदी के राज में। मोदी की बदौलत। बेटवा पतवा से हाथ नहीं पसारे कि भैया आप दे दिया हमका, गई गुटखा खा ली कि क्या करी ना, मोदी की देनी है। तू खा कमा अपन लड़का बच्चा जियावा, हमसे मतलब नहीं। अच्छा 1 लाख रुपया हमार माफ हो गई, कर्जा ले रहे पिछले इलेक्शन में, 1 लाख रुपया, 1 लाख हमार माफ है। बहुत का चाहिए, जैसे हर हाथ मोदी है, हर मोदी है, घर घर हर हाथ मोदी। घर मोदी, हर